लालू यादव के बेहद करीबी रंजन यादव ने घर वापसी कर ली है। चलिए हम आपको बताते हैं कि आखिर मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ। दरअसल रंजन यादव और लालू यादव की दोस्ती का एक समय में चर्चा किया जाता था, लेकिन रंजन यादव और लालू यादव के बीच काफी मनमुटाव हो गया था, जिसकी वजह से रंजन यादव ने जदयू का दामन थाम लिया था। लेकिन अब जाके फिर वापस से ये दोस्ती गहरी हो रही है, क्योंकि अब रंजन यादव ने लालू यादव का दामन थाम लिया है और इस दोस्ती को एक नया रूप दे दिया है। नमस्कार, न्यूज़ 4 नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं सान्या आपके साथ। रंजन यादव के बारे में तो आप जानते ही होंगे। जी हां, वही रंजन यादव जो कि पाटलिपुत्र लोकसभा सीट से काफी ज्यादा नामी थे और चर्चित थे। इस पूरे पाटलिपुत्रा में उनका नाम चलता था। वही रंजन यादव जिसकी दोस्ती का भी एक समय में एग्जाम्पल दिया जाता था। लालू यादव और रंजन यादव की दोस्ती काफी गहरी मानी जाती थी। अब जाके रंजन यादव ने लालू यादव का फिर से साथ जो है देने का फैसला ले लिया है और रंजन यादव ने राजनीति का दामन थाम लिया है। चलिए आपको इस पूरे रिपोर्ट के बारे में विस्तार से बताते हैं। एक वक्त था कि वो बिहार में लालू राबड़ी सरकार में उनसे भी ऊपर का दर्जा रखते थे। शिक्षा विभाग के फैसले उसकी राय के बिना तो हो ही नहीं सकते थे। अब वही सुपर सीएम फिर से लालू यादव के साथ आ चुके हैं। उन्हें राजद में बड़ा ओहदा भी दिया गया है। जानते हैं कौन है वो रंजन यादव। देखिए, हम आपको बता दें कि रंजन यादव कभी वे नेता हुआ करते थे जो लालू राबड़ी शासनकाल में फैसला लिया करते थे। दोनों की दोस्ती भी उतनी ही मशहूर थी। जब लालू प्रसाद यादव ने 1997 में जनता दल से अलग होने का फैसला लिया तो नई पार्टी बनाई, राष्ट्रीय जनता दल। कहा कि यही रियल जनता दल भी है। खुद अध्यक्ष बने और रंजन यादव को बनाया राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष। इसके बाद रंजन यादव का नाला रोड वाला आवास भी एक पॉलिटिकल सेंटर बन गया। कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि एक वक्त तो सरकार की कई नीतियां नाला रोड यानी कि रंजन यादव के आवास से तय होती थी। लालू के शासन के शुरू के 7-8 साल में सरकार में रंजन यादव की बड़ी भूमिका थी। बड़े फैसले में उनका सीधा दखल होता था। खास तौर पर शिक्षा विभाग में अप्रत्यक्ष रूप से शिक्षा विभाग की कमान रंजन यादव ने संभाल रखी थी। उसी वक्त से रंजन यादव को सियासी गलियारों में सुपर सीएम कहा जाने लगा था। आपको बता दें कि इसी दौरान लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाले में सीबीआई ने आरोपी बनाया। 30 जुलाई 1997 को लालू प्रसाद यादव को जेल जाना पड़ा। जेल जाने के बाद सीएम पद की कमान उनकी पत्नी राबड़ी देवी को सौंप दी गई। यहीं से शुरुआत हुई लालू प्रसाद यादव और रंजन यादव की दोस्ती में दरार की। कहा जाने लगा कि रंजन यादव के नाला रोड वाले आवास पर जमावड़ा लग रहा है। तब सियासी गलियारे में चर्चा फैल गई कि रंजन यादव के नाला रोड वाले आवास पर कुछ विधायकों का आना जाना हो रहा है। चर्चा ये भी थी कि रंजन यादव के आवास पर बुद्धिजीवियों का जुटान हो रहा है। इस तरह की अपुष्टि खबरें जो हैं लगातार लालू प्रसाद यादव तक पहुंचाई गई। अविश्वास बढ़ाया गया और लालू प्रसाद यादव ने रंजन यादव को राजद के कार्यकारी अध्यक्ष पद से हटा दिया। इसके बाद साल 2009 आया। अब लालू प्रसाद यादव की पार्टी राजद विपक्ष में आ चुकी थी। लालू प्रसाद यादव ने 2009 के लोकसभा चुनाव में पाटलिपुत्र सीट से भी पर्चा भरा। रंजन यादव तो मौके की ताक में थे ही, विरोधी के तौर पर उन्होंने भी इस सीट से चुनाव लड़ा। नतीजा अप्रत्याशित था। रंजन यादव ने पाटलिपुत्र सीट से लालू प्रसाद यादव को 23,541 वोटों से हरा दिया। इसके बाद 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले तक दोस्ती में दरार बरकरार थी। इसके बाद समय आया 2024 के लोकसभा चुनाव का। पाटलिपुत्र सीट से लालू यादव के पुराने शागिर्द रामकृपाल यादव बीजेपी के टिकट पर मीसा भारती को 2 बार हरा चुके थे। एक तरह से पाटलिपुत्र सीट बीजेपी का अभेद किला बनती जा रही थी। इसी में लालू यादव को याद आई पाटलिपुत्र के 2009 वाले अजय योद्धा और अपने दोस्त रंजन यादव की। उन्होंने रंजन यादव को फिर से राजद का हिस्सा बनाया। अब इसे रंजन की रणनीति कहें या लालू की अच्छी किस्मत, मीसा भारती ने रामकृपाल यादव को हरा दिया और पाटलिपुत्र के सांसद बन गए। अब 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में लालू प्रसाद यादव की एकमात्र इच्छा यही है कि किसी तरह तेजस्वी बिहार के मुख्यमंत्री बने। इसके लिए फिर से रंजन यादव को सामने लाया गया है। इस दफे लालू प्रसाद यादव ने रंजन यादव को राजद की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य बनाया है।
अब सवाल यही है कि क्या रंजन यादव फिर से लालू प्रसाद यादव के लिए तुरुप का पत्ता साबित होंगे? देखिए, क्योंकि इनको हमेशा से सुपर सीएम कहा गया था, इसी वजह से रंजन यादव को अब फिर से फ्रंट फुट पर लाया गया है और इस बार तेजस्वी यादव को सीएम बनाने के लिए उन्हें सामने लाया गया है। रंजन यादव की जो रणनीति है वो हमेशा से सफल रही है, इसी वजह से लालू यादव जो है लगातार उनसे दोस्ती बढ़ा रहे हैं और रंजन यादव को फ्रंट फुट पर लाया गया है ताकि वो इस पूरे चुनाव में उनका सपोर्ट करे और तेजस्वी यादव को सीएम बनाया जाए। बाकी इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और देखते रहें न्यूज़4नेशन। धन्यवाद।